हिमालय की पवित्र गोद में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक गुफा स्थित थी। इस गुफा में एक तपस्वी निवास करता था जिसका नाम था अरुण। वह एक साधारण सा व्यक्ति था, परंतु उसके भीतर शिव भक्ति की अगाध गंगा बहती थी। दिन रात वह शिव की आराधना में लीन रहता था। तपस्या की कठोर साधना ने उसके शरीर को तो कष्ट दिया, परंतु उसकी आत्मा को एक अलौकिक शांति प्रदान की। वर्षों बीत गए, लेकिन अरुण की तपस्या में कोई कमी नहीं आई, बल्कि समय के साथ उसकी भक्ति और भी गहरी होती गई। उसकी लगन और संकल्प को देखकर देवता भी चकित थे। वे उसकी तपस्या की प्रशंसा करते हुए स्वर्गलोक में उसकी चर्चा करते थे। एक दिन स्वर्गलोक में एक सभा बुलाई गई। सभी देवता एकत्रित हुए। इस सभा में मुख्य विषय था अरुण की तपस्या और उसके प्रति होने वाली कृतज्ञता। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, भगवान शिव, अरुण की तपस्या अद्वितीय है। उसे अवश्य ही कोई वरदान दिया जाना चाहिए। सभी देवताओं ने बृहस्पति की बात का समर्थन किया। अंततः शिवजी प्रकट हुए। उनके आगमन से पूरा स्वर्गलोक प्रकाशमान हो उठा। उन्होंने अरुण की तपस्या की प्रशंसा की और कहा, हे देवगणों, अरुण की भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। वो मुझसे कोई भी वरदान मांग सकता है। शिवजी की आज्ञा पाकर देवगण जल्दी से अरुण के पास पहुंचे और उन्हें शिवजी का संदेश सुनाया। अरुण आश्चर्यचकित था। वो शिवजी के दर्शन की आशा तो कर रहा था, परंतु वरदान की अपेक्षा नहीं थी। उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा, हे देवदूतों, मैं शिवजी से केवल इतना ही चाहता हूं कि मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिले और मैं उनके भक्तों की रक्षा कर सकूं। देवदूतों ने अरुण की बात शिवजी को बताई। शिवजी मुस्कुराए और बोले, अरुण की भक्ति अद्भुत है। उसे मेरा आशीर्वाद है। इसके साथ ही शिवजी ने अपने त्रिशूल से एक ज्योति निकाली और उसे अरुण की ओर प्रक्षेपित किया। वह ज्योति अरुण के शरीर में प्रवेश कर गई और उसे अलौकिक शक्ति प्रदान की। अब अरुण साधारण तपस्वी नहीं रहा था। उसके भीतर एक योद्धा का जन्म हुआ था। उसे शिवजी का एक अंश प्राप्त हो गया था। वह शक्तिशाली और अजेय हो गया था। अरुण ने तपस्या जारी रखी, परंतु अब उसके भीतर एक नए उद्देश्य की ज्वाला जल रही थी। वह शिव भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहता था। उसकी ख्याति धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसे भगवान शिव का अवतार मानने लगे। कुछ समय बीतने के बाद एक संकट पृथ्वी पर आया। एक राक्षस जिसका नाम था कालरात्रि प्रकट हुआ। वह अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली था। वह लोगों को सता रहा था और धर्म की रक्षा करने वालों का संहार कर रहा था। लोगों में भय का साया छा गया। वे सुरक्षा की आस में इधर उधर भागने लगे। अरुण ने लोगों की पीड़ा देखी नहीं गई। वह कालरात्रि का सामना करने के लिए निकल पड़ा। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। आकाश में गरज चमक के साथ अग्नि की वर्षा होने लगी। पृथ्वी कांप उठी। अरुण ने शिवजी से प्राप्त शक्ति का प्रयोग किया। उसके त्रिशूल से निकलने वाले वार विद्युत वेग से कालरात्रि पर बरस रहे थे। लेकिन कालरात्रि भी कमजोर नहीं था। वह अपनी ताकत से अरुण को चुनौती देता रहा। युद्ध इतना भीषण था कि देवता भी चिंतित हो उठे। वे चाहते थे कि अरुण जल्द से जल्द विजय प्राप्त करे, लेकिन कालरात्रि की शक्ति भी कम आंकी नहीं जा सकती थी। युद्ध लंबा खिंचता जा रहा था। अरुण थकने लगा था। उसके शरीर पर घावों के निशान थे, परंतु उसके हृदय में दृढ़ता थी। वह शिवजी का भक्त था और वह किसी भी कीमत पर बुराई का नाश करना चाहता था। युद्ध का रणक्षेत्र धीरे धीरे तपिश से भर गया। अरुण और कालरात्रि के प्रहारों से धरती कांप रही थी। देवता चिंतित होकर इस महायुद्ध का अवलोकन कर रहे थे। उन्हें अरुण की शक्ति पर गर्व था, लेकिन कालरात्रि की विक्रमता ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया था। अंततः एक निर्णायक क्षण आया। कालरात्रि ने एक भीषण प्रहार किया जो अरुण के लिए घातक सिद्ध हो सकता था। परंतु उसी क्षण अरुण के भीतर एक दिव्य शक्ति का प्रवाह हुआ। यह वह शक्ति थी जो शिवजी ने उसे प्रदान की थी। अरुण ने अपनी पूरी शक्ति एक ही प्रहार में केंद्रित की। उसका त्रिशूल कालरात्रि की ओर तेजी से बढ़ा। कालरात्रि ने भी अपना अंतिम प्रयास किया, परंतु अरुण के प्रहार के सामने उसकी शक्ति विफल हो गई। त्रिशूल कालरात्रि के शरीर को चीरता हुआ उसके प्राण निकाल ले गया। राक्षस का अंत हो गया। विजय के बाद शांति छा गई। पृथ्वी पर से एक भारी बोझ हट गया था। लोग अरुण को भगवान की तरह पूजने लगे। उनकी आंखों में अरुण के प्रति अगाध श्रद्धा थी। अरुण ने विनम्रतापूर्वक लोगों की सेवा की। उसने उन्हें धर्म का मार्ग दिखाया और उन्हें बुराई से लड़ने की प्रेरणा दी।
कालरात्रि के मृत्यु के समाचार स्वर्ग तक पहुंचे। देवता अरुण की विजय पर आनंदित हुए। उन्होंने उसे बधाई दी और उसे और अधिक शक्तियां प्रदान की। अरुण अब और भी शक्तिशाली हो गया था। लेकिन धीरे धीरे अरुण के मन में एक परिवर्तन होने लगा। विजय ने उसके मन में अहंकार का बीज बो दिया। वो खुद को अजेय मानने लगा। उसकी दृष्टि बदलने लगी। वो लोगों को अपनी शक्ति दिखाने के अवसर ढूंढने लगा। देवता इस परिवर्तन को देखकर चिंतित हो गए। उन्होंने शिवजी से सलाह ली। शिवजी ने कहा, अरुण को उसकी सीमा का ज्ञान होना आवश्यक है। उसे समझाना होगा कि शक्ति का दुरुपयोग घातक हो सकता है। शिवजी ने स्वयं अरुण के पास जाने का निर्णय लिया। वे अदृश्य रूप में अरुण के पास पहुंचे। अरुण ध्यान में बैठा था, परंतु उसके मन में अहंकार की लहरें उठ रही थीं। शिवजी ने उसके मन को पढ़ लिया। शिवजी ने अरुण के सामने प्रकट हुए। अरुण आश्चर्यचकित था। उसने शीघ्रता से प्रणाम किया। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अरुण, तुम्हारी शक्ति का मैं प्रशंसा करता हूं, परंतु याद रखो, शक्ति का दुरुपयोग तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है। अहंकार एक घातक विष है जो तुम्हें अंदर से खोखला कर देगा। अरुण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके मन में पश्चाताप की लहर दौड़ गई। उसने शिवजी से क्षमा मांगी। शिवजी ने उसे क्षमा करते हुए कहा, तुम्हारे भीतर अभी भी अच्छाई है, उसे जीवित रखो। याद रखो, शक्ति का उपयोग केवल कल्याण के लिए करना चाहिए। अरुण ने शिवजी के उपदेश को हृदय में धारण किया। उसने अपनी गलती सुधारने का निश्चय किया। वो फिर से एक साधारण सा तपस्वी बन गया। उसने अपनी शक्ति का उपयोग लोगों की सेवा में करने लगा। वो उनका मार्गदर्शक बना, उन्हें धर्म का पाठ पढ़ाया और उनकी रक्षा की। अरुण की जीवन यात्रा एक प्रेरणा बन गई। लोग उसे आदर्श मानने लगे। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी बताई जाती रही। और आज भी लोग अरुण को याद करते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने शक्ति का सही उपयोग करना सीखा और अपने जीवन को धर्म और सेवा में समर्पित कर दिया। इस प्रकार शिव और अरुण की कहानी सदियों से लोगों को प्रेरित करती रही है। ये कहानी हमें बताती है कि शक्ति का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है और अहंकार कितना घातक हो सकता है।